रितु HRM ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज विश्व हिंदी दिवस है। हम इसी से संबंधित बात करेंगे। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और ये क्यों जरूरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2006 में 10 जनवरी को किया गया था। लेकिन इससे पहले ही वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार तथा उसको बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व हिंदी का सम्मेलन किया था, जिसमें कुल 30 देशों के 122 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि आज नेपाल, मॉरिशस समेत कई अन्य देशों में लगभग हिंदी भाषा बोले जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो इसका रास्ता उतना भी आसान नहीं रहा। आज हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा हमारे भारत की आत्मा है, जिसने भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर किया है, जो भारत को जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन आजादी के बाद जब हिंदी को संविधान सभा द्वारा 1949 में राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, तो उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे सभी राज्यों ने इसका विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, जिस कारणवश हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दिया गया। लेकिन आगे चलकर 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने एक मत होकर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार दिया, उसे स्वीकृति दी, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदी हमारे भारत का राजभाषा तथा लिपि देवनागरी है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2001 की जनगणना के अनुसार देश के कुल 41 करोड़ लोग ऐसे थे जो हिंदी लिख और बोल सकते थे, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें वृद्धि हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदी लिखने और पढ़ने वालों की संख्या 53 करोड़ थी। लेकिन वर्ष 2014 में ये भी पता चला कि देश में हिंदी अखबार पढ़ने वालों की संख्या लगभग 12 करोड़ से भी अधिक है, जिसमें आज इजाफा ही हो रहा है। अभी वर्तमान में देश में हिंदी अखबार पढ़ने वालों की संख्या लगभग 18 करोड़ से भी अधिक है। इसके अलावा आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारी राजभाषा हिंदी विश्व के तीसरे स्थान पे सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है, जिसके पहले स्थान पे इंग्लिश है, अंग्रेजी है, जो कि दुनिया भर के 135 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है, और दूसरे स्थान पर चीन की मंदारिन भाषा है, जो कि दुनिया भर के 120 करोड़ लोगों के द्वारा बोला जाता है, और तीसरे स्थान पर हमारा राजभाषा है, जो कि पूरे दुनिया भर में 75 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जा रही है। पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2019 में न्यायालय ने ये घोषणा किया कि उसके द्वारा सुनाया गया फैसला अन्य भाषा सहित हिंदी में भी उपलब्ध होंगे। हमें अभी भी इस दिशा में तेजी दिखाने की जरूरत है। रिसर्च बताते हैं कि बीते 4 वर्षों में न्यायालय में मात्र 538 फैसले ऐसे हैं जिसे हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषा में सुनाया गया है। पर ये फैसलों की संख्या में भी साल दर साल गिरावट आ रही है। जो संख्या 2019 में 209 थी, वही संख्या 2020 में घटकर 142, 2021 में 100 तथा 2022 में मात्र 82 ही है। विश्व हिंदी दिवस वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार तथा बढ़ावा के लिए मनाया जाता है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि हिंदी को अपने ही देश में प्रचार की जरूरत पड़ी है, जिसका मुख्य कारण ये है कि आज अभी के वक्त में हम हिंदी बोलने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हम जितने गर्व के साथ इंग्लिश को बोलते हैं, उतने गर्व के साथ अपने हिंदी को नहीं बोल पाते, जिसका एक कारण ये भी है कि हिंदी बोलने वाले लोगों को कम पढ़ा लिखा समझा जाता है, जबकि वही अंग्रेजी में बोलने वाले लोगों को अधिक पढ़ा लिखा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे इंग्लिश में बात करता है, भले उसे हिंदी ही समझ में क्यों नहीं आती हो, पर हम उसका जवाब हिंदी में ना देकर अंग्रेजी में ही देना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप इंग्लिश ना बोलें, इंग्लिश ना पढ़ें, इंग्लिश भी बोले, इंग्लिश भी पढ़े, पर जितने शान के साथ आप इंग्लिश को बोलते हैं, उतने शान के साथ आप हिंदी को भी बोलिए। हिंदी को बोलने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। जिस हिंदी को बोलने में हम आज शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अगर देखा जाए तो वही हिंदी हमारी पहचान बन चुकी है। वही हिंदी हमारी पहचान भी है, क्योंकि हिंदी से ही हिंदुस्तान है। अगर हम किसी दूसरे देश में रहते हैं, अगर हम वहाँ पे हिंदी बोलते
हैं तो लोग हमारी पहचान नहीं पूछते आप कहाँ से हैं, बल्कि वहाँ लोग हमारी पहचान बताते हैं आप भारत से हैं। ये तो गर्व की बात है। तो जिस भाषा से हमें हमारे हिंदुस्तान की, जो भाषा हमें हमारे हिंदुस्तान की पहचान करवाती है, हमारे देश की पहचान कराती है, हमारी संस्कृति की पहचान करवाती है, उस भाषा को बोलने में शर्मिंदगी कैसे। इसलिए गर्व से हिंदी बोले, हिंदी बोलने में शर्माए नहीं, बल्कि लोगों को भी इस बारे में बताए कि अपनी शान, अपने अस्तित्व, हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की जो अस्तित्व हिंदी भाषा है उसे लुप्त ना होने दें। विश्व हिंदी दिवस जिस उद्देश्य से मनाया जाता है, आज हम उसी उद्देश्य को एक कदम आगे की ओर बढ़ाएंगे और सबको हिंदी बोलने के लिए जागरूक करेंगे, हिंदी पढ़ने के लिए जागरूक करेंगे और शान के साथ हिंदी भाषा बोलेंगे भी। हिंदी बोलने वालों की संख्या जो घट रही है उसमें बढ़ावा दें। अगर आप हमारी इस बात से सहमत है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि लोगों को भी हिंदी के बारे में, इस जागरूकता के बारे में पता चले। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRM ज्ञान।